हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप 2027 बोर्ड में अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो और आपको 95% मार्क्स लाना है फिजिक्स के अंदर, तो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सैद्धांतिक प्रश्न जो एग्जाम में हर साल आते हैं और बोर्ड 2027 की परीक्षा में भी 100% आएंगे और वो 5 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। नहीं जानता जो इस चैनल पे नया आया है उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आप सभी लोगों को भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बना के रहूंगा। तो भाई बहन, हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परिभाषाओं के ऊपर। सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पर मैं लेके आया हूं। आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट नंबर डेफिनेशन होने वाली है कूलाम का नियम। भाई कूलाम का नियम की परिभाषा एग्जाम में जरूर आती है, तो आपको यह तैयार रखनी है और जितनी मैं बता दूं उसके बाहर आपको तैयार करनी है। लेकिन अगर मैं जितनी बता रहा हूं इनको आपको छोड़कर नहीं जाना। यहां से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में दिखाई पड़ेगा। दूसरी आपको मिलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद विद्युत विभव एवं विभवांतर, दोनों की परिभाषा, दोनों के मात्रक आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इनको बिल्कुल तैयार रखना है। विभव प्रवणता के बारे में पता होना चाहिए कि विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है। समविभव पृष्ठ, विद्युत धारिता के बारे में, अनुगमन वेग के बारे में, धारा घनत्व के बारे में, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, दोनों की परिभाषा आपके एग्जाम में आती है, तो दोनों की परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। इस तरफ देख लो, आपको याद रखना पड़ेगा वैद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेल का विद्युत वाहक बल जानना पड़ेगा। व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, तीनों की परिभाषा, तीनों के उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन और क्रांतिक कोण की परिभाषा एग्जाम में जरूर आती है। तो ये परिभाषाएं मैंने आपको बताई, ये आपको टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में जरूर आएंगी। परिभाषाएं कौन सी होने वाली हैं? आपको 30 परिभाषाएं तैयार रखनी होंगी। 21 नंबर डेफिनेशन होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं पूरी कंप्लीट फिजिक्स की बात कर रहा हूं, बुक 1 एंड बुक 2 दोनों की बात चल रही है यहां पर कि दोनों किताबों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन है। तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आपको वर्ण विक्षेपण क्षमता, यह भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। तरंगाग्र उसके प्रकार, यह भी महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपके पास प्रकाश का व्यतिकरण, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। ये सभी 30 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनको छोड़कर नहीं जाना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरी क्लास 12 फिजिक्स के बुक 1 बुक 2 दोनों को मिलाकर आने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम। भाई बहन, मैं आपको 7 ऐसे नियम बताने वाला हूं कि जिन नियमों को आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे। आपको फिजिक्स के पेपर के अंदर ये 7 नियम जरूर दिखाई पड़ेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है गाउस का नियम। गाउस का नियम आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। किरचॉफ का नियम आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। ओम का नियम, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी एग्जाम में आने के लायक है। एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का नियम, ये भी एग्जाम में आने के लायक है। तो मैंने आपको बताए 7 नियम। इन सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, सारी चीजों को कॉपी पर नोट डाउन करना, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। क्योंकि 95% अगर आपको लेके आना है तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो अभी इन सबको कॉपी पर लिखो, इन सबको नोट डाउन करो। मैंने आपको नियम बता दिए, परिभाषाएं बता दी। अब मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जहां से 95% डेरिवेशन डायरेक्ट आती है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ और डेरिवेशन आपके एग्जाम में 25% डेरिवेशन आती है। 20 से 25 नंबर की डेरिवेशन आती ही आती है। तो आपको डेरिवेशन को छोड़ के नहीं जाना। ये ऐसी डेरिवेशन मैं करा रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
मतलब आएगा, वो 5 नंबर में पूरा आएगा क्वेश्चन। आप देख लो, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में से एक आएगी, केवल एक आएगी, वो भी 5 नंबर के अंदर आएगी। दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपके एग्जाम में आता है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक आपके एग्जाम में आता है, पूरे 5 नंबर का आता है। इनको छोड़ के आपको नहीं जाना। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव क्या होता है और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है। विभव की गणना करनी होगी अच्छी और निरक्षीय स्थिति दोनों में। 5-5 नंबर की डेरिवेशन यहां से भी आती है। उसके बाद एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक आपके एग्जाम में आता है, डिराइव करना होता है हमें। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक हमें निकालना होता है, 5 नंबर की डेरिवेशन होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए सूत्र निकालना होगा, 5 नंबर की डेरिवेशन होती है। उसके बाद डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए हमें मान निकालना पड़ेगा, व्यंजक निकालना पड़ेगा, 5 नंबर की डेरिवेशन होती है। लेंस मेकर फॉर्मूला, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आता है। 2024 ले लो, 25 ले लो, 26 ले लो, हर साल बोर्ड में आता है। तो 10 जो मैंने आपको डेरिवेशन बताई है, 10 की 10 डेरिवेशन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ेगी। आपको एक भी डेरिवेशन को छोड़ के नहीं जाना है। अब मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट सैद्धांतिक प्रश्न, आपको जानना पड़ेगा कि आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले सैद्धांतिक क्वेश्चन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से सैद्धांतिक प्रश्न आपको याद करके जाने। इन सबका आप स्क्रीनशॉट मारो, कॉपी पर लिखो, फोटो कॉपी करा लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आने हैं भाई, 100% क्वेश्चन आने हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर से, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत और ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनेगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी यहां से क्वेश्चन बनेगा। हाइगेन का सिद्धांत और हाइगेन के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद क्या है कि पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टकारी, पीएन संधि डायोड में पूर्ण तरंग दृष्टकारी। उसके बाद बोहर का स्पेक्ट्रम, बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो भी एग्जाम में आता है, वो भी एक सैद्धांतिक क्वेश्चन के अंदर आता है। उसके बाद डायनेमो का सिद्धांत, डायनेमो का सिद्धांत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर में इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिए सैद्धांतिक क्वेश्चंस। ओवरऑल मैंने आपको 4 तरीके के क्वेश्चंस बताए हैं, 4 तरीके के मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, कि जो परिभाषाएं 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, बुक 1 बुक 2 दोनों को मिलाकर, तो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं मैंने आपको बताई, सबसे इंपॉर्टेंट नियम मैंने आपको बताए पूरी फिजिक्स के अंदर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सैद्धांतिक क्वेश्चंस और आपको डेरिवेशंस। तो इतना अगर आप कर लोगे, जितना मैंने बताया है, तो आपका फिजिक्स में बहुत ज्यादा बढ़िया नंबर आने वाला है। सारी चीजों को अलग से नोट डाउन करना और सभी चीजों को तैयार रखना। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास को सारे दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।